ओम शांति। 3/6/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। प्रश्न है, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो संशय दूर हो जाए? उत्तर है, बाप कौन है, वो कैसे आते हैं, यह बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है बेहद का रूहानी बाप। आत्मा सभी रूप तो जरूर बदलती है। निराकार से साकार में आते हैं तो पाठ बजाने कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते, बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलो। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना, मनुष्य का ही रूप लेंगे। बच्चे जानते हैं हम निराकार है फिर साकार बनते हैं, बरोबर है। ऐसे ही जैसे हम बाबा निराकार हैं फिर साकार में आकर मुरली सुनाते हैं। कहते, तुम अपने 84 जन्मों की कहानी नहीं जानते। बाबा कहते, तुम अपने जन्मों की कहानी नहीं जानते। मैं ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको समझाता हूँ कि सुखधाम क्या है, दुखधाम क्या है। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है, दुखधाम कलयुग को कहा जाता है। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी लोग तो नहीं जानेंगे। यहाँ सब पतित है। स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। अभी भ्रष्टाचारी है। आज देखो बाबा दोनों कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। यहाँ तो पूरा बाबा को फॉलो करना पड़े। बाबा को कहते ना, माता पिता हम बालक तेरे, गाया जाता है ना। तो बाबा कहते फॉलो करो और संग बुद्धि योग तोड़ो और बाबा से लगाओ। अब तुम जानते हो ऑलराउंडर 84 जन्मों का चक्र हम लगाते हैं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो न सके। यह समझने की बातें हैं। बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि पहले डिटिज्म था। डिटिज्म मतलब देवी देवताओं का राज्य था। आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चला। बाबा कहते हैं कि अभी है संगम युग, बहुत छोटा सा युग है जहाँ परमात्मा आते हैं। परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाप से मिलने के लिए कितना भटकते हैं, यज्ञ जप तप दान पुण्य करते हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। अब तुम भटकने से छूट गए। भक्ति का कांट बिगड़ा, मतलब वह है भक्ति कांट, यह है ज्ञान कांट। दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं जिसको याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे में निश्चय रखो। जितना जितना तुम्हारा निश्चय बढ़ता जाएगा तुम विजय माला में आएगी। निराकार बाप आकर ही हम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाबा कहते, मैं तुमको सच बोलना सिखाता हूँ, नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाता हूँ। यह कथा अभी तुम सुनते हो, यह कोई परंपरा से नहीं चली आती। अब बाप कहते हैं तुमने 84 जन्म पूरे किए, अभी अंतिम जन्म है, तो बाप के साथ तुमको चलना है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको सतयुग की बादशाही दी, तुमने कहाँ गवा दी? बाबा कहते ये तो मुसलोकी है लास्ट लड़ाई। आगे तलवार से लड़ाई करते थे, फिर बंदूकबाजी चलती थी, फिर तोफ, अभी तो बॉम्ब्स निकले हैं। सारी दुनिया का विनाश होना है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, मुसलधार बरसात भी आएगी, फेमन, नेचुरल कैलेमिटीज, सब अर्थक्वेक, सब कुछ होना है। बाबा कहते उससे पहले तुम जितना हो सके मेरे सामने बैठकर हर एक बात सच सच बता दो। बाबा कहते सब मेरे पास इंश्योर करो। ये विनाश होने से पहले
इसीलिए तो कहते हैं ना, किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए, सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। बाबा कहते तुम मुझे मेरे पास डायरेक्ट इंश्योर करते हो, तो बाबा कहते आफत आएगी तो चोर लूट जाएंगे, उससे पहले बाबा के पास सब कुछ सफल करना है। इसीलिए अब तक बाप को कितना याद करना चाहिए और अब तक बाप को कितनी मदद करी की है, ये अपने आप से पूछना चाहिए। बाबा कहते सतयुग के बाद, त्रेता युग के बाद, द्वापर युग में तुमने मनुष्य ने मंदिर बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते खर्चा करते हैं, तुमने सब पैसा गवा दिया मंदिर बनाने में, तुम कितने इंसॉल्वेंट है, अब मैं तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। बाबा का बर्थ प्लेस ही भारत है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। बाबा कहते गीता में अगर बाप का नाम होता है तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते थे। देखो जैसे जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की महिमा भी अपरंपार है। हेल और हेवन भारत ही बनता है, अपरंपार महिमा ही भारत की है। बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से वर्षा लेने। बाबा कहते मन मना भवो, हर तरह से बुद्धि हटा दो और सिर्फ बाबा में लगाओ और पवित्र बनो। बाबा कहते इतने जन्म तो तुमने कितनी कथा सुनी, हाँ कितना, सब कथा में, गीता में भी क्या लिखा है, गीता में भी लिखा है कि गीता का भगवान कृष्ण है। बाबा कहते कृष्ण नहीं शिव है। अगर वो हम अगर कहते हैं ना कि शिव है, ये लोग कहते हैं इनको बीके का भूत लगा है, इन पर कोई जादू टोना हो गया है, इसीलिए इन्हों का भी अभी टाइम नहीं, पिछाड़ी में सब मानेंगे। अभी मान ले वे तो उनकी ग्रहचारी चली जाए, मतलब दुनिया पे जो ग्रहचारी लगी है वो उतर जाए। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अब संग सब संग तोड़ एक माता पिता को पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। ये अंतिम का समय है, सब कुछ खत्म होने वाला है। इससे पहले बाबा के पास भविष्य के बादशाही के लिए सब इंश्योर कर दो। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने वाले और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। विश्व के मालिक हम बालक सो मालिक है, इस ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इस खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी रहो। औरों को भी खुशी का महादान दे, खुश नसीब बनाते हैं। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है। स्लोगन, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।